हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। अर्थ है बिपिन चौधरी की मेमोरी की चूक। आज के वीडियो में लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग देखेंगे पार्ट 3 का। चैप्टर 4 के पार्ट 3 का लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग देखने वाले हैं। पार्ट 3। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. आफ्टर लंच टाइम, लंच टाइम के बाद अर्थात दोपहर के भोजन के बाद। लंच टाइम होता है दोपहर का भोजन। बिपिन बाबू रियलाइज्ड, बिपिन बाबू ने रियलाइज़ किया, महसूस किया दैट कि ही कुडंट या ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन, वो पॉसिबली संभवतया, कैरी ऑन जारी रखना अर्थ है कंटिन्यू, सिटिंग बैठना, एट हिज डेस्क उसकी डेस्क पर, एंड वर्किंग और काम करना। बिपिन बाबू ने क्या महसूस किया कि वे पॉसिबली अपनी डेस्क पर बैठना और कार्य को कंटिन्यू करना नहीं रख पाएंगे। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 years he had been with the firm. दिस यह, हैड नेवर हैपन्ड कभी भी घटित नहीं हुआ था, इन द 25 years 25 सालों में, 25 years के अंदर, ही हैड बीन विद द फर्म जब से वह उस फर्म के साथ था। 25 सालों में जब से वो फर्म के में काम कर रहा था तब से ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ था। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. He had a reputation, उसकी रेपुटेशन थी, एक प्रतिष्ठा थी, for being a tireless, एक अथक, बिना थका हुआ, conscientious, कर्तव्यनिष्ठ, वर्कर, अथक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी के रूप में उसकी एक रेपुटेशन थी। बट परंतु टुडे हिज हेड वॉज इन ए वर्ल, बट परंतु टुडे आज, हिज हेड उसका हेड, वॉज था, इन ए वर्ल वर्ल में अर्थात कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। उसका हेड बिल्कुल कंफ्यूज था, सोचने समझने की उसकी जो शक्ति थी वो चली गई थी। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। बैक होम वापस, घर पर वापस, एट 2:30 यानी 2:30 बजे घर वापस आकर। विपिन बाबू ले डाउन, विपिन बाबू लेट गए, इन बेड बिस्तर में, एंड ट्राइड कोशिश की, प्रयास किया, टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, गैदर हिज विट्स टुगेदर का मीनिंग है मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली, शांत चित्त होने का और स्पष्ट सोचने का। अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए वो बिस्तर में लेट गए और ट्राई किया, कोशिश की, शांत चित्त होने की और स्पष्ट सोचने की। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. He knew, वह जानते थे, that कि it was possible, ये संभव था, टू लॉस
होना, वंस मेमोरी किसी की याददाश्त, थ्रू एन इंजरी इन द हेड, सिर में चोट लगने के कारण, इंजरी होने के कारण ये संभव था कि किसी की याददाश्त चली जाए। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंट ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट and a fairly recent and significant one at that. But परंतु he didn't know, वह नहीं जानते थे, of a single instant, एक भी इंस्टेंट, एक भी उदाहरण, ऑफ समवन किसी का, रिमेंबरिंग याद रहे, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, एक्सेप्ट सिवाय वन एक पर्टिकुलर विशेष इंसिडेंट के, केवल एक विशेष घटना को छोड़कर सब कुछ याद रहे, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। एंड और ए फेयरली रिसेंट यानी काफ़ी कुछ अभी हाल की, जो कुछ ही साल पहले जो घटना हुई है उसको, एंड सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण, वन एट दैट और ऐसी घटना जो कि अभी कुछ हाल ही हुई थी और वो भी इम्पॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, छोटी मोटी घटना नहीं थी। रांची की ट्रिप थी 7 दिनों की, वो मेमोरी से लॉस हो जाए ऐसा उन्होंने कोई एग्जाम्पल अब तक नहीं देखा था। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. He had always, उन्होंने हमेशा, wanted चाहता, to go to जाना, रांची, रांची के लिए उन्होंने हमेशा जाना चाहता, उन्होंने बार बार सोचा था। To have gone there, वहाँ जा चुके होना, टू हैव गॉन देयर वहाँ जा चुके होना, डन थिंग्स और चीज़ों को कर चुकना, जो काम है उनको कर चुकना, एंड नॉट टू रिमेंबर और उनको याद नहीं रहना, इन सब चीज़ों का याद नहीं रहना, नॉट टू रिमेंबर यात्रा पर जाना और वहाँ काम करके आना और वो कुछ याद नहीं रहना, वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, वाज था, समथिंग कुछ, अटरली इम्पॉसिबल सर्वथा असंभव, ये सर्वथा असंभव था। At 7:30 बिपिन बाबू's servant came and announced, चुनी बाबू सर says it's very important. At 7:30 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट कैम, बिपिन बाबू का सर्वेंट अर्थात नौकर आया, एंड अनाउंस्ड और अनाउंस किया, कहा, क्या कहा, चुनी बाबू सर, श्रीमान चुनी बाबू आए हैं, सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट और कहा है कि ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, मिलना बहुत ज़रूरी है। चुनी बाबू ने ये मैसेज भिजवाया है कि वो आए हैं और उनका मिलना इम्पॉर्टेंट है। बिपिन बाबू न्यू वॉट चुनी हैड कम फॉर, चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। विपिन बाबू न्यू, विपिन बाबू जानते थे, वॉट चुनी हैड कम फॉर कि चुनी किस काम के लिए आया था। विपिन बाबू को ये पता था कि चुनी बाबू किस काम के लिए आए हैं। चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, जो चुनीलाल था वो उसके साथ, विपिन बाबू के साथ स्कूल में पढ़ा हुआ था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली हाल ही में, रफ टाइम खराब समय, वह खराब समय में हाल ही में गुजर रहा था, अर्थात उसका अभी खराब समय चल रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, एंड हैड बीन कमिंग
और आता था। टू सी मिलने, हिम उससे, अबाउट ए जॉब एक जॉब के लिए, एक काम के संबंध में वह उससे मिलने आता था। चुनी बाबू विपिन बाबू से काम के सिलसिले में अक्सर मिलने आता था। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। विपिन बाबू न्यू, विपिन बाबू जानते थे, इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं था, यह संभव नहीं था, टू डू करना, एनीथिंग कोई चीज़, फॉर हिम उसके लिए। विपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ करना संभव नहीं था। एंड और इन फैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट होता है वास्तव में, टोल्ड हिम सो ऐसा उसने कह भी दिया था। चुनी बाबू को, चुनी लाल को विपिन बाबू ने ऐसा कह भी दिया था कि उसके लिए कुछ करना संभव नहीं है। बट परंतु चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, बैड पेनी यानी खोटा सिक्का, लाइक ए बैड पेनी खोटे सिक्के की तरह। बट परंतु चुनी, चुनी ने केप्ट टर्निंग अप आना, केप्ट जारी रखा, लाइक ए बैड पेनी एक खोटे सिक्के की तरह। परंतु चुनी ने एक खोटे सिक्के अर्थात बेशरम की तरह आना जारी रखा, वो आता रहा। विपिन बाबू सेंट वर्ड, विपिन बाबू ने सेंट किया, भेज दिया, वर्ड संदेश, संदेश भेजा चुनी के लिए। दैट की नॉट ओनली वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए संभव, टू सी मिलना, चुनी नाउ, चुनी से अब, नाउ यानी अब, उसे अभी केवल मिलना संभव नहीं था, बट बल्कि नॉट इन सेवरल वीक, सेवरल वीक्स यानी कई हफ्ते, कई वीक्स तक, कई सप्ताह तक, बल्कि कई सप्ताह तक उससे मिलना संभव नहीं था। विपिन बाबू ने संदेश भिजवाया कि चुनी से केवल आज ही मिलना संभव नहीं था, बल्कि आगे के कई हफ्तों तक भी संभव नहीं था। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। बट परंतु एज सून एज, जैसे ही, द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, वो नौकर स्टेप्ड आउट बाहर कदम रखे, ऑफ द रूम कमरे के, नौकर ने जैसे ही कदम, अपने कदम रूम के बाहर रखे, उसके रूम से बाहर गया, इट स्ट्रक, ये स्ट्रक हुआ विपिन बाबू, विपिन बाबू को ये स्ट्रक हुआ या विपिन बाबू को एक विचार आया, दैट कि चुनी माइट रिमेंबर समथिंग, चुनी को रिमेंबर याद हो सकता है, समथिंग कोई चीज़, अबाउट द 58 ट्रिप, जो 1958 की ट्रिप थी, यात्रा थी, उसके बारे में चुनी को कुछ याद हो, ये विचार विपिन बाबू के दिमाग में आया। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, देयर वहाँ था, नो नहीं, हार्म नुकसान, इन आस्किंग हिम उससे पूछने में, उससे पूछने में इसमें कोई नुकसान भी नहीं था। विपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, विपिन बाबू हरिड डाउन, जल्दी से नीचे गए, द स्टेयर्स, सीढ़ियों से, एंड इनटू द लिविंग रूम, बैठक, जो लिविंग रूम है बैठक, उसके अंदर विपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और बैठक में गए। चुनी वॉज अबाउट टू लीव, चुनी बिल्कुल जाने के ही करीब था, जाने को ही था, बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, परंतु विपिन बाबू को प्रकट होता हुआ, सीइंग देखकर, ही टर्न राउंड होपफुली, वह टर्न
घूमा राउंड होपफुली उम्मीद के साथ, वह उम्मीद के साथ घूमा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। बिपिन बाबू डिडंट नहीं की बीट अबाउट द बुश, अर्थात इधर उधर की बातें नहीं की। बिपिन बाबू ने सीधे सीधे उससे जो काम की बात थी वो कही। लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव ए गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। लिसन चुनी, चुनी सुनो। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू आस्क पूछना, यू तुमसे, समथिंग कोई चीज़, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम एक अच्छी मेमोरी रखते हो या तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। एंड और यू हैव बीन सीइंग मी, तुम मुझे देख रहे हो, सीइंग यानी देखना, मी मुझे, ऑफ एंड ऑन यानी आए दिन, फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय से, तुम मुझे लंबे समय से आए दिन देख भी रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? जस्ट तुरंत, थ्रो फेंको, ले चलो, योर माइंड अपने दिमाग को, बैक पीछे, एंड टेल मी और मुझे बताओ। तुम अपने दिमाग को तुरंत पीछे की तरफ ले चलो और मुझे बताओ। अपने दिमाग में जो मेमोरी है पीछे वाली उसे रिकॉल कर लो। डिड आई गो टू रांची इन 58? क्या मैं 1958 में रांची गया था? बिपिन बाबू ने चुनी से ये सवाल किया। चुनी सेड 58? इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? चुनी बोला 58 अर्थात 1958। इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59, यह 1958 ही होना चाहिए, 1958 ही होना चाहिए, या यह 1959 था, अर्थात या तो 58 हो सकता है या 59 हो सकता है। चुनी ने बिपिन बाबू को कहा, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? यू आर श्योर, क्या तुम्हें भरोसा है, तुम निश्चिंत हो, पक्के हो, दैट कि आई डिड गो टू रांची, मैं रांची गया था। बिपिन बाबू उससे कह रहे हैं चुनी से कि तुमको पक्का यकीन है कि मैं रांची गया था। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? डी यू मीन, क्या आपका मतलब है, यू हैव डाउट्स, आपको डाउट है, अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, इस बारे में, जाने के बारे में, क्या आपको कोई डाउट है? ये चुनी कह रहा है विपिन बाबू से। डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से याद है? ये विपिन बाबू ने चुनी से वापस पूछा। चुनी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुनी सोफे पर बैठ गया। फिक्स्ड विपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड। फिक्स्ड कर ली बिपिन बाबू को विद ए लॉन्ग एक लंबी, हार्ड कठिन कठोर, स्टेयर घूर कठोर दृष्टि, एंड सैड चुनी ने बिपिन बाबू की तरफ कठोर दृष्टि फिक्स कर ली यानी देखा, कठोर दृष्टि से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। एंड सैड और कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? बिपिन हैव यू टेकन, क्या तुम लेने लगे हो, टू ड्रग्स नशीले पदार्थ, और समथिंग या कुछ ऐसी ही चीज़? बिपिन क्या तुम नशीले पदार्थ या कुछ ऐसी ही चीज़ लेने लगे हो या ले रहे हो?
As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. As far as I know, जहाँ तक I know मैं जानता हूँ, as far as जहाँ तक I know मैं जानता हूँ, you had a clean record, तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा है, where such things were concerned, जहाँ सच थिंग्स ऐसी थिंग्स वर कंसर्न वो कंसर्न की गई हों, मतलब नशीले पदार्थों के बारे में अगर बात करें तो आपका रिकॉर्ड एकदम क्लियर है कि आप नशीले पदार्थ नहीं लेते थे। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। आई नो मैं जानता हूँ, दैट कि ओल्ड फ्रेंडशिप्स जो पुरानी दोस्ती है, पुरानी मित्रता है, डोंट मीन वो मतलब नहीं रखती है, मच टू यू अधिक आपके लिए। जो पुरानी मित्रता है, पुरानी दोस्ती है, वो आपके लिए ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रखती है, आपके लिए दोस्ती का कोई अर्थ नहीं है। बट परंतु एट लीस्ट कम से कम यू हैड ए गुड मेमोरी, आपकी याददाश्त अच्छी है। आप दोस्ती का मतलब नहीं जानते हो, दोस्ती निभाना नहीं जानते हो, लेकिन कम से कम इतना तो पक्का है कि आपकी याददाश्त अच्छी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। यू कांट रियली मीन, ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है रियली वास्तव में, दैट कि यू हैव फॉरगॉटन आप भूल चुके हैं, अबाउट द रांची ट्रिप रांची की यात्रा के बारे में। आप या तो उल्लू बना रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आप रांची की ट्रिप के बारे में भूल गए हों। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडुलस स्टेयर। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे, बिपिन बाबू को टर्न अवे दूर हटना पड़ा, फ्रॉम चुनीज इनक्रेडुलस स्टेयर चुनी की जो संदेह भरी, जो घूरने की जो टकटकी थी लगातार, जो चुनी आंखों में आंखें डालकर बिपिन बाबू को घूर रहा था, उससे बिपिन बाबू को दूर हटना पड़ा। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुनीलाल। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, वॉट माई लास्ट जॉब वाज, मेरा अंतिम जो जॉब था, अंतिम काम था, वो क्या था। आस्क्ड चुनीलाल, चुनीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स, निसंदेह। यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। यू रिमेंबर दैट and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. You remember that, आपको ये तो याद है, and you don't remember, आपको ये याद नहीं है, that कि it was I, यह मैं था, who fixed up, जिसने फिक्स्ड कराई थी, बुक कराई थी, योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, रांची के लिए आपकी रेलवे बुकिंग कराई थी, वो मैं था। रेलवे की टिकट को जिसने बुक किया था वो मैं था। आपको यह तो याद है और यह याद नहीं है कि यह मैं था जिसने रांची के लिए आपका रेलवे टिकट बुक किया था। I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. I went, मैं गया था, to the station, स्टेशन पर, to see you off, आपको छोड़ने, see off करने आपको स्टेशन तक मैं गया था। One of the fans, पंखों में से एक, इन योर कंपार्टमेंट, आपके जो डिब्बे का एक पंखा, वाज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा था। आई गॉट,
एन इलेक्ट्रीशियन, मैं एक इलेक्ट्रीशियन को लेकर आया, बिजली वाले को लेकर आया, टू फिक्स इट, इसे ठीक करने के लिए। मैं उसे ठीक करने के लिए एक बिजली का मिस्त्री लेकर आया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम प्रत्येक चीज़ भूल चुके हो? फॉरगॉटन यानी भूल जाना, एवरीथिंग यानी प्रत्येक बात। वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, आपके साथ क्या बात है, क्या मामला है जो सारी चीज़ें आप भूल गए। यू डोंट लुक टू वेल यू नो, यू डोंट लुक, आप नहीं दिखाई दे रहे हो, टू वेल अच्छे, आप स्वस्थ भी नहीं दिखाई दे रहे हो, यू नो आप जानते हैं। बिपिन बाबू साइटेड एंड शूक हिज हेड, बिपिन बाबू ने साइटेड आह भरी एंड शूक हिलाया हिज हेड अपना सिर, बिपिन बाबू ने आह भरी और अपने सिर को हिला दिया, हाँ भर लिया कि हाँ वो ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। I've been working too hard, he said at last. That must be the reason, must see about consulting a specialist. I have been working too hard, too hard यानी बहुत ज़्यादा कठिन, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। He said at last यानी अंत में, he said उसने कहा। That must be the reason, यही रीज़न होना चाहिए, यही कारण होना चाहिए कि मेरी को रांची ट्रिप याद नहीं आ रही है। Must see about consulting a specialist, must see मिलना चाहिए, about consulting, कंसल्टिंग के लिए, परामर्श के लिए, ए स्पेशलिस्ट एक स्पेशलिस्ट से, एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट अवश्य लेना चाहिए, सलाह अवश्य लेनी चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। डाउटलेस बिना डाउट के, निसंदेह, इट वॉज बिपिन्स कंडीशन यह विपिन की अवस्था थी, कंडीशन थी, विच मेड जिसने बनाया चुनीलाल को, लीव छोड़ने को, जिसने चुनीलाल को छोड़ने को मजबूर किया, विदाउट मेंशनिंग बिना वर्णन किए, एनीथिंग कोई भी बात, अबाउट ए जॉब जॉब के बारे में। ये विपिन की ही दशा थी, विपिन की खराब दशा होने के कारण चुनीलाल को मजबूरन बिना अपने जॉब की चर्चा किए जाना पड़ा। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. Paresh Chanda was a young physician. परेश चंदा कौन था? एक यंग फिजिशियन, बिल्कुल जवान युवा डॉक्टर था। विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज, एक जोड़ी चमकीली आइज के साथ, जिसकी आँखें थी बिल्कुल चमकीली, एंड ए शार्प नोज, तीखी नाक। परेश चंदा एक चमकीली आँखों की जोड़ी तथा तीखी नाक वाला एक युवा चिकित्सक था, या ना, इट मीन्स बड़ा हैंडसम था, बड़ा युवा था। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबूज सिम्टम्स। ही बिकेम थॉटफुल, वो सोच में पड़ गया, व्हेन जब, ही हर्ड उसने सुना, अबाउट विपिन बाबूज सिम्टम्स, जब उसने विपिन बाबू के सिम्टम्स को, लक्षणों को सुना, तो वो सोच में पड़ गया कि विपिन बाबू का एक हिस्सा मेमोरी से गायब हो गया। लुक डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू डेस्परेटली। लुक देखिए डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा देखिए, सैड विपिन बाबू डेस्परेटली, डेस्परेटली यानी निराशापूर्वक, विपिन बाबू ने निराशापूर्वक या दुखी होकर के कहा, देखिए डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस
हॉरिबल इलनेस। यू मस्ट बी क्योर, तुम्हें क्योर करना है, इलाज करना है, मी मेरी, ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, हॉरिबल यानी भयानक, इलनेस यानी बीमारी, इस भयानक बीमारी का जो मुझे हुई है उसका तुम्हें इलाज करना है। आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, हाउ कितना, इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, यह मेरे वर्क को कितना अफेक्ट कर रही है। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर शूक किया, हिलाया। You know what, Mr. चौधरी, he said. You know, आप जानते हैं, what, मिस्टर चौधरी, श्रीमान चौधरी, he said, उस फिजिशियन ने विपिन चौधरी को कहा कि आप जानते हैं। I have never had to deal with a case such as yours. I have never, मैंने कभी नहीं किया है, had to deal, ऐसा डील, विद ए केस, ऐसे केस को, सच एज योर्स, जो आपका केस है, इस तरह का केस मैंने कभी नहीं देखा, ऐसे केस से मैं कभी नहीं निपटा। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई हैव वन सजेशन। फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड, यह बिल्कुल बाहर की तरफ है, माई फील्ड, मेरे क्षेत्र से, ऑफ एक्सपीरियंस, मेरा जो अनुभव का, एक्सपीरियंस का जो फील्ड है, क्षेत्र है, उससे ये बिल्कुल बाहर है, मैंने इस तरह का केस कभी नहीं देखा। बट परंतु आई हैव वन सजेशन, मेरे पास एक सजेशन है, मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, but it's worth a try. It can do no harm. Bipin Babu leaned forward anxiously. I don't know. मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता, if it will work, कि यह काम करेगा। जो मैं सुझाव दे रहा हूँ ये मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। बट परंतु it's worth a try, ये जो प्रयास है ये वर्थ वाला है, कीमती प्रयास है, इसे करना चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, यह कोई नुकसान वाला नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। बिपिन बाबू लीन्ड, बिपिन बाबू झुक गए, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, एनेक्सियसली, उत्सुकतापूर्वक। वो उस उपाय को जानने के लिए, उस सुझाव को जानने के लिए बिपिन बाबू डॉक्टर के आगे झुक गए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, एज फॉर एज, जहाँ तक, आई कैन मेक आउट, मैं समझ सकता हूँ, सैड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, एंड और, आई थिंक, मुझे लगता है, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यही ओपिनियन आपकी भी होगी। जो मैं जो उपाय बता रहा हूँ, जो सुझाव दे रहा हूँ, वो ही राय आपकी भी होनी चाहिए। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप रांची गए हैं। बट किंतु, ड्यू टू सम अननोन रीजन, ड्यू टू सम अननोन रीजन, कुछ अननोन रीजन से, कोई अनजान ऐसे कोई रीजन रहे, अनजान कोई कारण रहे हैं, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, जिससे द एंटायर एपिसोड, ये जो पूरा का पूरा जो एपिसोड है यात्रा वाला, हैज़ स्लिप्ड आउट, ये स्लिप्ड आउट हो गया है, ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग से ये बिल्कुल बाहर निकल गया है। वॉट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। वॉट आई सजेस्ट इज, मेरा सुझाव है, दैट की,
यू आपको गो टू रांची, रांची जाना चाहिए। वंस अगेन एक बार दोबारा, आपको एक बार दोबारा रांची जाना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। द साइट ऑफ द प्लेस, जो साइट है, दृश्य है, ऑफ द प्लेस, उस जगह के, मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, वो आपको रिमाइंड कर सकते हैं, वो आपको याद दिला सकते हैं ऑफ योर ट्रिप, आपकी यात्रा की। जो आपने यात्रा की थी उसकी आपको याद आ सकती है उन प्लेसेस को वापस से देखकर। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये असंभव नहीं है, ऐसा आप आराम से कर सकते हैं। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, मोर देन दैट, इससे ज़्यादा, आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इस वक्त, इस क्षण पर मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे अधिक इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर, मैं प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ए नर्व टॉनिक, एक स्नायु शक्तिवर्धक, एंड ए ट्रैंक्विलाइजर, और सुलाने वाली दवा। स्लीप इज एसेंशियल, सोना एसेंशियल है, आवश्यक है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, और नहीं तो अन्यथा, द सिम्टम्स, जो लक्षण हैं, विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, और अधिक से दिखने लगेंगे, और स्पष्टता से दिखने लगेंगे यदि आप सोए नहीं। सोना बहुत ज़रूरी है। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। बिपिन बाबू फेल्ट, बिपिन बाबू ने महसूस किया, समवॉट बेटर, कुछ अधिक अच्छा, बिपिन बाबू ने अगली सुबह कुछ अधिक अच्छा महसूस किया। जब उन्होंने वो दवाई ले ली तो उससे नींद आ गई, और नींद आने से बिपिन बाबू को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. After breakfast, सुबह का नाश्ते के बाद, सुबह का नाश्ता लेने के बाद, ब्रेकफास्ट यानी जो सुबह का नाश्ता। he rang up, उन्होंने फ़ोन मिलाया, his office, अपने ऑफिस में। gave some instructions, और कुछ instructions, कुछ निर्देश दिए। एंड देन, और तब, प्रोक्यूर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट, प्रोक्यूर्ड प्राप्त किया, ए फर्स्ट क्लास टिकट, प्रथम श्रेणी का टिकट, फॉर रांची, रांची के लिए, फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम की प्रथम श्रेणी की टिकट ले ली। फ्रेंड्स, इसी के साथ में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 4।